हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए, इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं और अगले 24 घंटों के एनर्जीज भी चेक करेंगे। ठीक है, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स क्रिस्टल्स ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, गाइड करो यूनिवर्स। और यूनिवर्स के पार्टनर के करंट फीलिंग्स बताइए इस वक्त मेरे यूनिवर्स के लिए क्या है, उनके पार्टनर की इस वक्त की एनर्जीज। इज सो हार्ड, वी आर पीपल। हो सकता है कि आप बचपन से एक दूसरे के साथ हो, बचपन से मतलब बहुत टाइम से एक दूसरे को जानते हो। सो फनी, ओके, यू थिंक आई एम सो फनी, नेवर रियलाइज्ड हाउ ब्यूटीफुल सन लुक्स फ्रॉम द सी, यू आर इंटॉक्सिकेटिंग। बॉटम में यहाँ पे इज दिस राइट फॉर मी, इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। जो मैसेज दीजिए यूनिवर्स, इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें। एस ऑफ वैंड्स, स्ट्रेंथ, फाइव ऑफ सोर्स, द वर्ड, नाइट ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटाकल्स, ओके। और बॉटम में यहाँ पे टू ऑफ सोर्स की एनर्जीज। टॉस और कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या, मकर राशि और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि आपके पर्सन की हो सकती है। नंबर 1 9 7 4 3 13 30 31 14 17 19 18 आपके पर्सन के बर्थ डेट्स हो सकते हैं। नंबर 111 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, क्योंकि 100% न्यू बिगिनिंग को बता रहा है कि बहुत जल्दी इस रिश्ते में कुछ तो अच्छा होने वाला है। ठीक है, और बॉटम के एनर्जी जैसे कि आपके पर्सन तो इस वक्त बहुत ज्यादा रो रहे हैं, क्योंकि ये इस वक्त क्रिटिकल कंडीशन में है, इनको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। एनर्जीज में है कि आपने इनका मजाक बनाकर रख दिया, ऐसा इनको लगता है। आपके पर्सन ने आपके प्यार का मजाक बनाकर रख दिया है और आपने इनका मजाक बनाकर रख दिया है, तो इनको नहीं समझ में आ रहा कि ये क्या करे। सर दर्द हो रहा है, आपसे बात करने का बहुत दिल है, लेकिन आप गुस्से में बहुत ज्यादा लिमिट क्रॉस कर देते हो। आपके जबान में जो आया आप वो सब कुछ इस पर्सन को बोल देते हो। ठीक है, तो इनके अंदर इस वक्त तो वो एनर्जीज नहीं है कि आप इस पर ये आपकी वजह से कुछ भी बातें सुने जिससे कि इनको और ज्यादा हेडेक बढ़े। ठीक है, ये इस नेगेटिव एनर्जी से बचना चाहते हैं, क्योंकि करंट एनर्जीज में ये खुद ही अपनी जिंदगी में नेगेटिव एनर्जीज में जी रहे हैं। और आपसे बात करने का दिल अगर करे तो आप भी इनको इतना सुनाओगे कि आपके पर्सन का तो जीने का दिल ही नहीं करेगा। ठीक है, तो ये इस एनर्जी से बचना चाहते हो सकता है कि आपके पर्सन को माइग्रेन की प्रॉब्लम है, तो छोटी भी कुछ बातें हो जाती है, थोड़ा सा भी टेंशन हो जाता है, बहुत ज्यादा सर दर्द करता है। ठीक है, तो इस वक्त तो इनको आपसे बात करने का डर लग रहा है। आप कम से कम पिछले 8-10 सालों से एक दूसरे को जानते हो, कॉलेज में हो सकते हैं एक दूसरे के, या तो बचपन से एक दूसरे के साथ बड़े हुए हो, और फिर आप दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और आपके पर्सन ने सडनली आपकी जिंदगी से मतलब स्टेप बैक ले लिया, किसी और रिश्ते में चले गए। ऐसी कुछ एनर्जीज इस रिश्ते में बनी है, तो इन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ा है। तो ये भी एक रीजन है कि आपके पर्सन को करंट में आपसे बात करने की हिम्मत नहीं हो रही है, स्ट्रेंथ ही नहीं है इस पर्सन के अंदर आपसे बात करने की। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज बताती है कि ये पर्सन ने अपना फायदा देखा आपसे मूव ऑन करते टाइम। इस पर्सन ने जो भी थर्ड पार्टी में ये गए हैं, उस थर्ड पार्टी में इनको फाइनेंस का मतलब पैसों को लेकर कुछ फायदा हुआ है, तो इन्होंने सिर्फ पैसों के लिए, सेल्फिशनेस के लिए आपसे माइंड गेम खेला, आपके पीठ पीछे खंजर भोंका। ये आपके पर्सन को खुद को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि आखिर ये प्यार और पैसों को कैसे कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यस, अगर ये आपके पास अभी लौटेंगे तो आपके एनर्जीज में है गुस्सा,
इनको डांटना, हो सकता है कि आप इनको मारना पीटना स्टार्ट करो। अगर आप इनके ऊपर पहले कभी हाथ उठाते थे तो आपके पर्सन को इन सारी एनर्जी से डर लगता है, ठीक है। चाहते हैं सब कुछ अच्छा होना चाहिए, इवन अपनी गलतियों का रियलाइजेशन भी है, आपसे माफी भी मांगना चाहते हैं। आप देख पाओगे इनका सर झुका हुआ है, आपके कदमों में आकर झुकना चाहते हैं, दिल से रो रो कर आपको सॉरी बोलना चाहते हैं। लेकिन लगता है कि अगर मैं ऐसा करता भी हूँ तो भी क्या आपको इस पर्सन से जैसे कि इनके ऊपर दया आएगी कि आपको इनको माफ करने का दिल करेगा, कि आप सच में भूल पाओगे जो इस पर्सन ने आपके साथ किया है। तो ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है कि आपके अंदर फिर से वो पहले जैसा प्यार लाना, फिर से वो रोमांटिक फीलिंग्स आपके अंदर लाना, फिर से वो फ्लर्टियस एनर्जीज। आपके पर्सन जैसे कि फ्लर्ट करते थे आपसे बहुत ज्यादा, आपको मतलब एनर्जीज दोनों की सेम थी, आप भी बहुत फ्लर्टी थे, आपके पर्सन भी बहुत ज्यादा फ्लर्टी थे, हंसी मजाक आपके रिश्ते में बहुत ज्यादा चलता था, ठीक है। इवन आप दोनों जब कहीं बाहर घूमने के लिए भी जाते थे, आप देख पाते थे कि आपके पर्सन की तरफ और भी दूसरी लड़कियां, अगर ये लड़का है तो और दूसरी लड़कियां इनको देख रही है, और आपको गुस्सा आता था, और सेम एनर्जीज आपके साथ भी होती थी। तो ये एक रीजन बन जाता था आप दोनों की लड़ाई झगड़े का। तो उस एनर्जीज को भी आपके पर्सन करंट में सोच रहे हैं कि आप मतलब इस वक्त आपके अंदर वैसा प्यार तो नहीं बचा है, ठीक है, और वो एनर्जी फिर से लाना इम्पॉसिबल है। लेकिन ये चाहते हैं कि एक टाइम वो आ जाए कि जहाँ पे आप दोनों फिर से अकेले हो, एक दूसरे के साथ हो, एक दूसरे को देख रहे हो प्यार से। और जैसे कि टेन ऑफ पेंटिकल्स, मतलब कि आपके एनर्जीज में तो है कि आपको लाइफ टाइम तक अपने साथ रखना चाहते हैं, वो भी शादी करके, ठीक है। ऐसे नहीं कि कोई एक्स्ट्रा मैरिटल वगैरह कुछ भी, अगर आपका शादी हो चुका है पहले से, आप डिवोर्स हो, विडो हो, ऐसा आपके पर्सन की एनर्जीज में है कि अभी आपको अपनाने के लिए रेडी है। इनकी फैमिली बना करेगी, लेकिन फिर भी आपके पर्सन जैसे कि उनको चीट करेंगे आपके लिए, क्योंकि इन्होंने देख लिया है अपनी फैमिली का असली रंग रूप क्या है। तो इनको सिर्फ आपके अंदर अपने लिए एनर्जी जस्टिस की फील होती है, सिर्फ आपके अंदर आपकी ब्यूटी का अट्रैक्शन है। इवन आपको देख रहे हैं, आपके सोशल मीडिया को बहुत ज्यादा देख रहे हैं, तो देख देख कर इनको आप कहीं पे ट्रैवलिंग पे दिखाई दे रहे हो, घूम रहे हो, आप किसी बोट में हो, ट्रैवलिंग समंदर में हो, मतलब आप घूम रहे हो और एंजॉय कर रहे हो, ठीक है। आपको तो इस पर्सन की याद भी नहीं आ रही है। तो इस टाइम पे अगर ये पर्सन आपसे बात करेंगे तो आपको तो मतलब इतना आप रूडली इनको रिजेक्ट कर दोगे, और कॉल मैसेज करेंगे तो इतना नेगेटिव रिप्लाई करोगे कि इनको ये रिप्लाई इनसे बर्दाश्त नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आपकी खुशी इस पर्सन से बर्दाश्त नहीं हो रही करंट में। या तो आपका कहीं पे जाने का प्लानिंग हो सकता है, क्योंकि द वर्ड के एनर्जीज विथ यहाँ पे ट्रैवलिंग है, मतलब कि या तो आपका कहीं पे जाने का प्लानिंग है, और आपके पर्सन को लग रहा है कि अगर आप उसे रिजेक्ट कर दो तो अच्छा होगा, क्योंकि आपके साथ कोई ऐसा पर्सन जा सकता है जो आपके पर्सन को अच्छा नहीं लगता, जो आपका दोस्त हो सकता है। और इनको डाउट है कि आपके शायद उस पर्सन के साथ करंट में बात हो रही है, शायद आपका रिश्ता इनके साथ चल रहा है। ये एनर्जीज आपके पर्सन को बार बार नेगेटिव फीलिंग्स दे रही है, ठीक है। इनका पूछने का भी दिल है लेकिन पूछ नहीं पाएंगे, क्योंकि आप इनका मजाक उड़ाओगे, लिमिट क्रॉस करोगे, इनको डांटोगे और कहोगे कि मतलब तुम्हें किसने हक दिया, क्योंकि ये हक तूने अब खो दिया है, अब तू मुझे कुछ नहीं पूछ सकता मेरी जिंदगी के बारे में। आप इनको यही बोलोगे, और ये कंफ्यूज है इस वजह से कि क्या ये आपको ये पूछे भी कि नहीं, ठीक है। तो एक डर की एनर्जी से हिम्मत नहीं हो रही है आपसे कनेक्ट करने की, और आपको याद करके बहुत ज्यादा रो रहे हैं, ठीक है। अपने आप को जैसे कि फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, मेरे साथ ही सब गलत होता है, मेरे ही साथ सब अत्याचार होते हैं, मुझ पे ही मतलब हमेशा मुझे ही सब कुछ, मतलब मैं ही कुर्बानी दूंगा और मैं ही सामने वालों के अत्याचार भी झेलूंगा, ये सिर्फ मेरे ही साथ क्यों होता है। आपके पर्सन इस क्वेश्चन का आंसर करंट पे ढूंढ रहे हैं, ठीक है। इनको ये लगता ही नहीं कि इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है, ये खुद ही फंसे हुए हैं इन लोगों के बीच में, इस रोमांटिक थर्ड पार्टी में, अपने घर वालों में। और इवन ये लालच, एक लालच भी आपके पर्सन के अंदर कूट कूट कर भरा है, मतलब कि प्यार और पैसों को अगर तोलने के लिए जाए तो आपके पर्सन पैसों को ही ज्यादा इंपॉर्टेंट देंगे, ठीक है। तो ये ऐसे क्यों है इनको खुद को नहीं पता, लेकिन तो अभी ये रियलाइजेशन है कि अपने फायदे से ज्यादा इनको आपका प्यार इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चाह रहे हैं कुछ तो ऐसा हो जाए आपके रिश्ते में मिराकल, कि आप इस नेगेटिव एनर्जीज को भूल जाओ, जो इन्होंने आपके पीठ पीछे खंजर भोंका था, माइंड गेम खेला था, और इन्होंने जो आपके प्यार का मजाक बनाकर रख दिया था। काश वो टाइम आ जाए, आप उस एनर्जीज को भूल जाए, और जब भी ये पर्सन आपसे बात करे आप इनकी इंसल्ट ना करो। आपके पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं ऐसा कुछ हो जाए, ठीक है, क्योंकि अभी इनको लगता नहीं कि ऐसा कुछ होगा, बस मैनिफेस्टेशन के एनर्जीज है। और ये आपसे डांट खाना नहीं चाहते, ये एनर्जीज है। लेकिन रोते बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत रोते हैं, जब जब इनको आपकी याद आती है इनकी आंखों में नमी आती है, और भले ये दोस्तों के सामने है या तो घर में है, लेकिन इनकी आंखों से आंसू आते ही आते हैं, ठीक है। ये आपकी पर्सन की एनर्जीज हमेशा रहती है आपके लिए। तो हम देखते हैं आपके इस रिश्ते में अगले 24 घंटों में क्या हो सकता है। हम देखते हैं जो भी एनर्जीज आई इसी एनर्जीज में अगले 24 घंटों की एनर्जीज बताइए, अगले 24 घंटों की एनर्जीज में क्या हो सकता है।
Yes, is feel cozy, boo, intimacy, passion, sexual attraction. और बॉटम में यहाँ पे वो ओके। तो करंट एनर्जीज में आपके पर्सन को जो डर लग रहा है आपसे बात करने का, तो ये अगले 24 घंटों में भी कंटिन्यू ही है, ठीक है, क्योंकि इनको लगता है कि अगर आपसे बात करेंगे, इनका दिल इनको बार बार कहेगा कि बात मत कर, बात मत कर, एक्शन मत ले, एक्शन मत ले, क्योंकि अगर एक्शन लेंगे तो सबसे पहले थोड़ा बहुत अगर आपका अच्छा बात हो जाता है, 2-3 लाइन्स, उसके बाद ये पर्सन आपको मिलने के लिए बुलाएंगे, क्योंकि इनको आपका फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है। हो सकता है कि बहुत टाइम से आप दोनों मिले नहीं हो, और इनका अभी जैसे होता है ना लस्ट, हवस, लालच, ये तो आपके पर्सन के अंदर कुट कुट कर भरी हुई है, ठीक है। तो आप तो इनको यही बोलोगे कि इतना टाइम हुआ, अब इसको जरूरत पड़ी है, इनको फिजिकल होना, इसलिए आपसे बात कर रहे हैं, नहीं तो फिर इसे तो आपकी याद भी नहीं आती। आप इनको सबसे पहले तो यही बोलोगे, तो इस एनर्जी से आपके पर्सन मतलब झगड़ा ही क्रिएट करेंगे आपके साथ, ठीक है। तो ये झगड़े से बचना चाहते हैं, आपसे गुस्सा कर सकते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन तो कुछ ऐसा ही होगा, आप इस पर्सन को मना करोगे, रिजेक्ट करोगे, आप इस पर्सन को जलाने की कोशिश करोगे, ये एनर्जीज आपके पर्सन से बर्दाश्त नहीं होगी, ठीक है। लिटरली आपके पर्सन को डाउट है कि आप किसी और के साथ बातें बातें कर रहे हो, तो हो सकता है कि ऐसा सच ना भी हो, लेकिन आप इनको बोलोगे कि हाँ मैं तो किसी और के साथ रिश्ते में हूँ, अभी मेरे लाइफ में कोई और है, और और अब आपके पर्सन जहाँ पर है वहीं पे खुश रहे। ये एनर्जीज आप इनको सिर्फ हर्ट करने के लिए बोल सकते हो, जिससे इनको बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा। तो आपके पर्सन मुझे डांटते हुए दिखाई दे रहे हैं जेलसी के एनर्जीज की वजह से, ठीक है। आप इनको खुद ही कहने वाले हो कि ये आपसे दूर रहे, और इनको ये आपकी बातें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी, ठीक है। आपको डांटते हुए दिखाई दे रहे हैं, और अपने आप के ऊपर भी गुस्सा आएगा कि इन्होंने पता नहीं क्यों आपको इस तरह से थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला, क्यों इन्होंने आपको धोखा दिया, क्यों ये इतना आपसे मतलब आपके जैसे पर्सन को इन्होंने खो दिया है, ये अपने आप को ही बहुत ज्यादा गिल्टी महसूस करेंगे, ठीक है। लेकिन आपके साइड से इस पर्सन का हार्ट ब्रेक होगा, जैसे आपके पर्सन ने आपका हार्ट ब्रेक किया है। इनकी स्टॉकिंग एनर्जीज में इनको बार बार यही दिखाई देगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये पर्सन आपको बहुत स्टॉक करते हैं, आपकी सोशल मीडिया को ज्यादा स्टॉक करते हैं, और ये ना आपको किसी और थर्ड पार्टी के साथ देख रहे हैं, जिससे इनका बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेक हो रहा है, ठीक है। ये इनसे नहीं बर्दाश्त होता, भले इन्होंने आपको धोखा भी दिया है, लेकिन आप किसी और के साथ जाओ, ये बातें आपके पर्सन को बर्दाश्त नहीं होती है। इनका दिमाग बहुत ज्यादा हैंग रहेगा अगले 24 घंटों में, आपको सॉरी कहने का दिल रहेगा, आप ही के अंदर लॉस्ट है, स्टक है, लेकिन एनर्जीज में है कि हार्ट ब्रेक, ठीक है। चांसेस बहुत स्ट्रांग है, या तो आपसे बात कर लेंगे और आप दोनों की लड़ाई झगड़े की एनर्जीज बनेगी, और उसके बाद भी आप एक अलग से एनर्जीज को महसूस करोगे, ठीक है। आपको लगेगा कि ठीक है अब आपको इनको नाराजी करना है, क्योंकि इस पर्सन ने आपको बहुत रुलाया है, ठीक है। तो आपके साइड से रिवेंज की एनर्जीज है, और आपके पर्सन के साइड से रोने धोने की एनर्जीज है, और एक जेलसी की एनर्जीज रहेगी, ठीक है। कॉल मैसेज तो 100% आने के चांसेस है, ठीक है, और आप इनको इग्नोर करते हुए दिखाई दे रहे हो सकता है कि आप इनकी कॉल पिक ना करो डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम की वजह से, कि अब मैं क्या करूँ, कॉल उठाऊं नहीं उठाऊं, क्या बात करूँ, समझ में नहीं आएगा, जिस वजह से हो सकता है कि आप इनकी कॉल पिक ना करो, ठीक है। लेकिन नेगेटिव एनर्जीज बनेगी, लेकिन इस नेगेटिव एनर्जी से आपके ऊपर तो कोई इफेक्ट दिखाई नहीं दे रहा, आप तो खुश हो, और आपके पर्सन के एनर्जीज में है कि गुस्सा, जेलसी, और मतलब और ज्यादा ओवर थिंकिंग करना कि ये थर्ड पार्टी में गई है, थर्ड पार्टी में गई है, इन्होंने नहीं सोचा था कि आप इतनी जल्दी थर्ड पार्टी में चले जाओगे, ठीक है। तो ये आपको बहुत ज्यादा रोकने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब कि इनके मैसेजेस में आपको ये दिखाई देगा अगर आप इनकी कॉल पिक नहीं करोगे तो, ठीक है। लेकिन यस आपके पर्सन डरे हुए तो है आपको खोने से, या आपको कभी भी खोना नहीं चाहते। किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज यहाँ पे ट्रू जेन्युइन लव, ट्रू अट्रैक्शन, और डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम है कि पता नहीं आखिर आप चाहते क्या हो, ठीक है। क्योंकि अगर ये पर्सन आपसे बात नहीं करेंगे 8-10 दिन, तो आपके साइड से छोटा मोटा एक्शन तो जाता ही है। तो अगर आपको इनके साथ रिश्ता रखना नहीं है, तो फिर आप एक्शन भी मत लो, और अगर एक्शन ले रहे हो और अगर आपको बात कर रहे हैं, फिर आप इनको नेगेटिव रिप्लाई कर रहे हो, तो ऐसा मत करो। ये लिटरली ऐसा चाह रहे हैं, ठीक है। तो नेगेटिविटी तो है, थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़े की एनर्जीज बनेगी, और जो लोग बहुत टाइम से नो कांटेक्ट में 8-10-15 दिनों से, आपके पर्सन आज आपसे बात करेंगे, ठीक है। और जो लोग 5-6 महीनों से नो कांटेक्ट में, तो आपको इनका कोई मिस कॉल आ सकता है। एनर्जीज तो एक्शन की है, ठीक है। आप इनको अब एक मौका देना नहीं चाहते, आप इनको इरिटेट करना चाहते हो, और ये इरिटेट लिटरली होने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसी एनर्जीज में हम आपके लिए एंजल गाइडेंस देख लेते हैं कि आपको करना क्या चाहिए, क्योंकि पर्सन को भी डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम है कि पता नहीं आखिर आप चाहते क्या हो, और आपको भी समझ में नहीं आ रहा है कि आप जो कर रहे हो, मतलब कि आपके दिल से पर्सन गए तो नहीं है। भले आप अगर सच में किसी और से बातें बातें कर भी रहे हो ना, आपके दिल से इस पर्सन का प्यार नहीं कम हुआ, आप बार बार इस पर्सन को देखते हो,
आप बार बार इस पर्सन को देखते रहते हो, सोचते रहते हो, इनका इंतजार करते रहते हो, और आप इंतजार करते हो कि क्या इसको रियलाइजेशन है कि इसने मेरे साथ क्या किया है। तो आखिर आप इस एनर्जीज में क्यों हो आपको भी नहीं पता, लेकिन ऐसा आप मूव ऑन तो नहीं कर पा रहे हो इस पर्सन से, ठीक है। तो ये जो भी एनर्जीज है, हम देखते हैं कि आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है, एंजल्स क्या चाह रहे हैं, एंजल्स आपको क्या कहना चाहेंगे। डोंट कंफ्यूज, सरेंडर टू डिवाइन, इज डिवाइनली गाइडेड। आपको कहा जा रहा है कि आप बिल्कुल कंफ्यूज मत रहिए, आपको जो भी आपका दिल करे आप वही करिए और डिवाइन पे सरेंडर कर दीजिए, क्योंकि आपका रिश्ता डिवाइनली गाइडेड है और आप दोनों का 100% एक दूसरे के साथ ही ब्राइट फ्यूचर है, ठीक है। तो करंट में जो भी चल रहा है कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ अपने दिल के इंट्यूशंस को फॉलो करना होता है, ठीक है। दिल जो कहे वो करो, आएगा 100% रियूनियन इस रिश्ते में, ठीक है। डोंट जज योर ड्रीम फिल्म, यूर ट्विन नीड्स यूर अंडरस्टैंडिंग, कीप सपोर्टिंग ईच अदर। आपको कहा जा रहा है कि आप पास्ट की एनर्जी से आपके पर्सन को जज करना बंद कर दीजिए। अगर आप इनको पास्ट की एनर्जी से जज करते रहोगे, क्योंकि ये पर्सन आपसे बात करेंगे, आप भागते रहोगे, ये पर्सन एक्शन लेंगे, आप इनको रिप्लाई नेगेटिव करोगे, आप इनको गुस्सा करोगे, आप इनको इरिटेट करोगे, ये पहले से परेशान होकर आपके पास आ रहे हैं, आप इनको इनकी गलतियां गिनाओगे, तो अगर ऐसा ही करते रहोगे फिर मतलब क्या फायदा, आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन और ज्यादा बढ़ेगा और ये जो मैंने बताया लड़ाई झगड़े की एनर्जीज वो और ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है। तो अगर आप इनको थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे तो 100% ब्रेकिंग बैरियर्स आया है यहाँ पे, ट्रांसफॉर्मिंग इनटू समथिंग बेटर। आपको इस रिश्ते में बहुत कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, ठीक है। चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आप दोनों को शादी का अपॉर्चुनिटी भी मिलेगा इस रिश्ते में, ठीक है। अगर आप इनको सपोर्ट करोगे तो, ठीक है। थर्ड आई एक्टिवेटिंग, लिसन टू योर सोल्स गाइडेंस, यू आर बिकमिंग द कॉन्शियस ऑफ द इन्फिनिट लाइट। आपकी थर्ड आई एक्टिवेट है, आपके दिल के इंट्यूशन इस वक्त स्ट्रांग है, पावरफुल है, और आपका दिल आपको जो भी कह रहा है आपको बस वही करना है, ठीक है। एनर्जीज में है कि आपके दिल के इंट्यूशन इस वक्त आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको अपने दिल की आवाज सुननी है, ठीक है। तो यस, यही रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। क्या बोलिए।